उस्मानपुर इलाके में हुआ भयंकर एक्सीडेंट। ट्रक ने एक बाइक सवार को कुचल दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच की शुरू। न्यू उस्मानपुर इलाके में दरिंदगी की सारी हदें पार। पड़ोसी ने किया मासूम बच्चे के साथ दुष्कर्म। पुलिस ने किया आरोपी को गिरफ्तार। दयालपुर में मामूली बहस से शुरू हुई लड़ाई ने ली मासूम की जान। युवकों में हुई बहस ने एक को उतारा मौत के घाट। आनंद विहार में रहने वाले परिवार को बनाया गया टारगेट। गैंगस्टर बताकर परिवार से मांगी लाखों की रंगदारी। बच्चों की हत्या की धमकी देकर मांग रहा था रंगदारी। क्राइम ब्रांच ने दोनों आरोपियों को किया गिरफ्तार। पूर्व दिल्ली के यात्रियों को बस की कमी की वजह से होती है काफी परेशानी। घंटों खड़े रहते हैं बस स्टैंड पर। यात्रियों ने कहा सरकार बसों की कमी को करे पूरा। नमस्कार, मैं आपके साथ अंकिता पाल। आप सभी का सीजन लाइव में एक बार फिर से स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। न्यू उस्मानपुर इलाके में एक भयंकर एक्सीडेंट हो गया, जिसमें एक ट्रक ने एक बाइक सवार को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान अनिल कुमार के तौर पर हुई है, जो गाजियाबाद के लोनी इलाके का रहने वाला था। पुलिस ने लापरवाही से मौत का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक अनिल परिवार समेत लोनी इलाके में रहता था और दरियागंज में एक कंपनी में काम करता था। वो शुक्रवार रात को घर से लौट रहा था, तभी ट्रक ने उसे टक्कर मार दी और वो गंभीर रूप से जख्मी हो, जिसके बाद उसे जेपीसी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। तो वहीं पूर्वी दिल्ली के न्यू उस्मानपुर थाना इलाके में 10 साल की लड़की से रेप का मामला सामने आया। पुलिस ने मेडिकल और काउंसलिंग करने के बाद रेप और पोस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया। पुलिस के मुताबिक न्यू उस्मानपुर दूसरा पुस्ता पर पीड़ित बच्ची और परिवार के साथ किराए के मकान में रहती है। पीड़िता के मां ने पुलिस को बताया कि गुरुवार को काम करने के बाद वो घर लौट कर आए तो उनकी बेटी ने बताया कि पड़ोसी ने उसके साथ गलत काम किया है। पीड़िता की मां ने पुलिस को मामले की जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस ने तुरंत एक्शन भी लिया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। नॉर्थ ईस्ट जिले के दयालपुर इलाके में मामूली कहासुनी से शुरू हुई बहस ने एक युवक को मौत के घाट उतार दिया। दयालपुर इलाके में मारपीट के दौरान जख्मी युवक यूनिस की इलाज के दौरान मौत हो गई। पकड़े गए आरोपी शौकीन से लगातार पुलिस पूछताछ कर रही। पुलिस ने पहले गैर इरादतन हत्या का प्रयास का मामला दर्ज किया। दरअसल वो 21 दिसंबर को अपनी परिचित शौकीन के पास उसके गोदाम पर दयालपुर इलाके में गया था। तभी दोनों में कहासुनी हो गई। शौकीन ने भी उसके मुंह पर, जिससे उसकी आंख फूट गई थी और फिर इलाज के दौरान यूनिस की भी शुक्रवार को मौत हो गई। आनंद विहार के दयानंद विहार में एक परिवार से बच्चों की हत्या की धमकी देकर 30 लाख की रंगदारी मांगी गई। जब परिवार वालों को कॉल आई तो कॉलर ने खुद को कुख्यात गैंगस्टर बताया। उससे परिजन घबरा गए और कॉल को डिस्कनेक्ट कर दिया। फिर दोनों बच्चों की क्रॉस की गई फोटो पत्नी को भी भेजी गई और ऐसे ही वो आरोपी परिवार वालों को धमकाता रहा। पीड़ित पक्ष ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद केस दर्ज किया गया और इस मामले में क्राइम ब्रांच ने कोरियोग्राफर विष्णु मिश्रा और दुर्गा दत्ता सिंह को भी गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि स्पेशल सीपी रविंद्र यादव ने बताया कि डीसीपी रोहित मीणा की निगरानी में इंस्पेक्टर के शर्मा और साथ ही अरुण सिंधु, एएसआई मनोज, एएसआई शशिकांत समेत पूरी टीम ने दोनों आरोपियों को धर दबोचा। बसों का सफर सबसे सस्ता होता है, महिलाओं के लिए तो ये फ्री है, इसलिए आज भी एक माध्यम परिवार के लोग बसों से आना जाना पसंद करते हैं। लेकिन पूर्वी दिल्ली में इन बसों की कमी से कई लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कई रूट्स ऐसे हैं जहां बसों की काफी कमी नजर आती है। इस संबंध में यात्रियों का कहना है कि बहुत ही कम लोग ऐसे रूट्स हैं जहां पर आसानी से बसें मिलती हों, वरना तो घंटों इंतजार करना पड़ता है। ऐसे में सरकार ने जहां महिलाओं के लिए बसों को फ्री किया, ठीक उसी तरह बसों की संख्या में भी बढ़ोतरी करने की जरूरत है, जिससे लोगों को आने जाने में काफी समय न लगे। नहीं, बसों की तो कमी लंच टाइम में मैं आपको कह रहा हूँ कमी होती है, बाकी टाइमिंग तो है। हाँ, बसें तो मिल जाती है, लेकिन आधे घंटे पौने घंटे की सर्विस है। बसें तो देखो हर एक जगह परेशानी है। जब ट्रैफिक होगा तो ऑटोमेटिकली टाइमिंग लेट हो जाएगा। उसमें टाइमिंग अगर सही है, कोई ट्रैफिक नहीं है, तो उसमें जो है ना कोई सही रहती है सर्विस। तो आसानी से नहीं मिला था, बहुत देर बैठना पड़ा था। कितना घंटा बैठना पड़ा? आध घंटा तो बैठना ही पड़ा। कबूतर लगातार इकट्ठे तीन आ जाए, कबू एक भी नहीं आए।
ऐसे इकट्ठी निकारत क्या जाना होता आपको तो लेट हो जाते हैं तो लेट तो बैठे ही हैं। हम सोच रहे थे गुरुद्वारा जाना, वापसी आना 4 बजे तक। अब कैसे आ पाए? अरे गवर्नमेंट को बस हाँ, बढ़ावा वो तो चाहिए ही। अब भैया मजदूर आदमी है तो इतनी सवारी रिक्शा से तो दे नहीं सकत कि रहो शॉर्टकट में रिक्शा जात, और लंबे सफ़र पे जाए तो फिर वो और भी बस आती है अगले के रूट की, कभी कभी लेट हो ही जाते हैं, कभी कभी बच्चे छोड़ जाती है बस। अभी तो 15-20 मिनट हो गए मैं खड़े हुए, अभी तक नहीं कोई बस नहीं आई। एक बच्चे लेके खड़ा ही हूँ, ठंड में लेके खड़े ही हुए। आ जाए तो चला जाऊँगा मैं जहाँ पहुँचना है मेरे को। नहीं परेशानी क्या है, ठंड है तो ठंड का मौसम तो आएगा ही, परेशानी तो कुछ नहीं है। वेट करना पड़ रहा है बसों का। हाँ, वेट तो करना पड़ता है। पूर्वी दिल्ली में क्रिसमस का त्यौहार हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। वैसे तो ये ईसाई धर्म का प्रमुख पर्व है, लेकिन ये ऐसा त्यौहार है जिसे हर धर्म के बच्चे बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। और इस दिन लोग नए साल का इंतजार भी करते हैं और साथ ही 3 दिन पहले से हर रोज चर्च में प्रेयर भी होती है। आपको बता दें कि जो लोग क्रिसमस की शाम को खास प्रार्थना करते हैं, इसी कड़ी में हमारी संवाददाता सोनिया शर्मा ने चर्च में प्रेयर करने वाले लोगों से भी बातचीत की, तो लोगों ने बताया कि चर्च में इस समय काफी भीड़ लगी हुई है। कोरोना महामारी के 2 साल बाद हर तरफ क्रिसमस की रौनक देखने को मिल रही, किसी भी तरह की बंदिशें नहीं लगाई गई और साथ ही लोग धूमधाम से क्रिसमस का त्यौहार मना रहे। आज के दिन काफ़ी लोग प्रेयर करते हैं, जैसे हमारा मतलब जो चर्च लगता है वो आज कहीं बाहर गए हुए हैं, उनका बाहर से चर्च लगेगा तो मैं यहीं रहता हूँ तो मैं यहाँ पे आया हूँ। उस मारे मैम प्रेयर होती है रात में, मतलब 3 दिन से प्रेयर चलती है, पूरी रात भर प्रेयर होती है। फास्टर्स आते हैं घर पे, मतलब गेस्ट आते हैं जो क्रिश्चियन होते हैं हमारे उसमें गेस्ट आते हैं, वो प्रेयर बताते हैं, वो करवाते हैं। जैसे दुख दर्द होता है प्रेयर से घर में होती है तो उसकी वजह से हमारा घर की जो होती है सुख शांति बनी रहती है। उस फैमिली के साथ में ऐसी चर्च में आकर सेलिब्रेट करते हैं। बस खास क्या बस यही है, फैमिली के साथ में जो भी कुछ है, वाइफ ज़्यादा हमारी मानती है, उनके साथ में बस क्रिसमस मनाने आए थे हम तो ऐसे ही। कुछ नहीं, बस बच्चों के साथ थोड़ा बहुत सेलिब्रेट कर लेते हैं। हाँ, वो थोड़ा मिस हो गया, हम लेट हो गए, वरना हम आते ज़रूर टाइम से अगर प्रेयर के टाइम पर। बस आज मिस हो गया थोड़ा, वरना हम हर चर्च में आते हैं। वैसे संडे को घूम जाते हैं तो घर पर ही करते थे हम लोग, बाकी तो अब जब खुल गया तो आ जाते हैं घूमने। हाँ, सभी आ जाते हैं अब तो घूम। बहुत होते हैं, खुश होते हैं, अच्छा लगता है आते हैं यहाँ पे। तो दिल्ली में ऐसे कड़ाके की ठंड पड़ रही कि लोगों का घरों से निकलना भी मुश्किल हो गया। पूर्वी दिल्ली घने कोहरे की चपेट में आ गई। दिल्ली में मौसम विभाग ने भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया। सर्दियों के बढ़ने के साथ ही उन लोगों की समस्या भी बढ़ने लगती है जो लोग सड़क किनारे रहते हैं। ऐसे में जब हमने उन लोगों से बात की तो उनका कहना है कि यहाँ पर मजबूरी में रहना पड़ता है क्योंकि घर नहीं है। बढ़ती ठंड में भी दिक्कतें बहुत सारी होती हैं। रैन बसेरे में इसलिए नहीं रहते क्योंकि वहाँ पर चोरी का डर लगा रहता है, लेकिन सड़क पर रहने से ना ही कोई सुविधा मिल पाती है और ना ही कोई काम मिल पाता है, साथ ही बीमारियों का खतरा भी बना रहता है। यहीं पे रह रहा हूँ जी, आज 3-4 साल हो गए जी 3-4 साल हो गए। और क्या नाम है, हमारी दुकान वहाँ पे है जगतपुरी लाल बत्ती पे। पार्टिकल बोर्ड का चक्कर लगाता हूँ जी। अब क्या करें मैडम, कहीं तो गुजारा करना ही पड़ेगा। अब यहाँ रैन बसेरा आसपास है कहाँ जी जहाँ जाएँ? अरे तो ये कहाँ ले जाऊँ मैं, हेलीकॉप्टर उठा के 1 सेकंड में काट ले जाते हैं, रिक्शा उठा ले जाते हैं चैन। अरे कोई पता नहीं होता कौन ले गया। वहाँ पे जब सेफ्टी मिले तब तो जाऊँ, अभी सेफ्टी मिल कहाँ रही है। दिक्कत क्या है, अब रिक्शा कहाँ खड़ी करूँ वहाँ जाके। अब परेशानी क्या है, अपना कम्बल उम्बल आग जला के रहते हैं आग के सहारे। हाँ तो यही आग के सहारे रहता हूँ, आग जला के। उसमें जाएंगे तो मेरा सामान उठा ले जाएंगे ना। मेरा कम 10-12 हज़ार सामान है, बक्से हैं, औजार है, मिस्त्री काम करता हूँ, रिक्शा ठीक करता हूँ, साइकिल ठीक करता हूँ। राहुल गांधी के नेतृत्व में चल रही भारत जोड़ो यात्रा शनिवार 24 दिसंबर को दिल्ली के लाल किले पहुंची। देश के कई हिस्सों में यात्रा चलकर दिल्ली आई। पूर्वी दिल्ली से कई कांग्रेस नेता भी भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा भी बने। सीसीएन की रिपोर्टर वंदना कश्यप कैंत ने भी उन नेताओं से बात की तो उनका कहना है कि राहुल गांधी युवा नेता हैं। सर्दी की परवाह न करते हुए वो एक ही टी शर्ट में रैली निकाल रहे थे और उनको देखकर बाकी लोगों में भी काफी उत्साह आया। लोग उनके इंतजार में पहले से ही उनके स्वागत के लिए खड़े थे। इस रैली का असर आने वाले समय पर जरूर पड़ेगा। देखिए, भारत जोड़ो यात्रा का आगमन बदरपुर में हुआ और कांग्रेस के नेताओं कार्यकर्ताओं ने श्री राहुल गांधी का और भारत यात्रियों का भव्य स्वागत किया, अभिनंदन किया। उसके बाद लाखों की संख्या में लोग भारत जोड़ो यात्रा में जुड़ते रहे। दिल्ली वासी, कांग्रेस कार्यकर्ता, नेता
और वहाँ से चलकर आश्रम तक आई, आश्रम पर ब्रेक हुआ। उसके बाद राहुल गांधी ने फिर आश्रम से पद यात्रा शुरू की और वो लाल किले तक पहुँची। मैं ये कह सकता हूँ कि इतना सफल आयोजन दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हमारे अध्यक्ष और सभी नेताओं ने और कांग्रेस नेताओं ने और दिल्ली की जनता ने मिलकर इस आयोजन को सफल किया। देखिए, सबसे बात यह है कि राहुल गांधी ने लाल किले पर बहुत अच्छा भाषण दिया और उसमें कहा डरो मत। मैंने पूरे रास्ते में हिंदुस्तान की पूरे रास्ते में जहाँ से यात्रा पर आया मैं, मुझे कहीं डर नज़र नहीं आया। मुझे प्यार मिला, लोगों का एकता का सबूत मिला और कोई डर नहीं था। ये डर सिर्फ हमारी सरकार लोगों के दिल में डर पैदा कर रही है। 6:30 बजे राहुल गांधी जी बदरपुर बॉर्डर से दिल्ली में उन्होंने अपनी भारत छोड़ो यात्रा की दिल्ली में एंट्री की। हम लोग सुबह 3 बजे उठ गए थे, सभी लोग इकट्ठे होकर के हम यहाँ से अपने यहाँ 4:30 बजे निकल गए। 5:15 बजे हम लोग वहाँ पहुँचे तो हमने देखा, हम सोच रहे थे कि हम बहुत जल्दी पहुँचे। 5:15 बजे भारी तादाद के अंदर लोग वहाँ पे थे, हजारों लोग, महिलाएं, पुरुष, बच्चे, स्कूलों के बच्चे और 80-85 साल के बुजुर्ग। इतना उत्साह हमने कभी नहीं देखा आज तक। इतना उत्साह लोगों के अंदर था और कांग्रेस पार्टी के लिए, राहुल गांधी के लिए लोग, हर आदमी उन्हें देखने को एक बार इच्छुकता किया कि उस राहुल गांधी को देखें जो 2-3 डिग्री टेम्परेचर के अंदर एक टी-शर्ट के अंदर, मैं कहता हूँ कोई ना कोई वास्तव में ईश्वरीय शक्ति उनके साथ है। नहीं तो आप खड़े होकर कोई खड़ा होकर दिखा दे कि इस टेम्परेचर के अंदर आज कोई आदमी एक टी-शर्ट में रह सकता है। सर्दी होने के बाद हम लोग घर से पैक होके गए थे, इस तरह पैक होके गए थे कि ठंड बिल्कुल लग ना जाए। लेकिन राहुल गांधी को देखकर कि वो जोश शरीर के अंदर आता है कि जब ये व्यक्ति एक टी-शर्ट के अंदर इस तरीके से, कहीं ना उनके चेहरे पे थकान दिख, आज उनको देखकर के हर आदमी के अंदर जोश आता है। पूर्वी दिल्ली के कृष्णानगर में भी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के उपलक्ष्य में मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें जरूरतमंदों का फ्री में चेकअप किया गया। कैंप में लोगों ने आकर फ्री में ब्लड प्रेशर, ECG, BMD और साथ ही कोलेस्ट्रॉल, आई का चेकअप कराया। लोगों ने कहा कि इस तरह के कैंप का आयोजन होता रहना चाहिए। देखो, ये कैंप जो लगाया जा रहा है लोगों के लाभ के लिए लगाया जा रहा है। यहाँ पर हर तरह का लगभग कोशिश की है कि हर तरह के डॉक्टर यहाँ पर अपॉइंट किए हैं जो मरीजों को अलग अलग जो बीमारियां हैं उनका चेकअप कर रहे हैं। जैसे होम्योपैथिक के हैं, आयुर्वेदिक के हैं, फिजियोथेरेपी है, कार्डियोलॉजिस्ट है, गायनोलॉजिस्ट है। कैंप लगने के कई इशू हैं। जनता को, क्षेत्र की जनता को निःशुल्क स्वास्थ्य लाभ मिल सके, एक हेतु तो ये है। दूसरा मुख्य हेतु ये है कि आज अटल जी का जन्मदिन है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और हमारी पार्टी के बहुत कद्दावर वरिष्ठ युग पुरुष अगर अटल जी का जन्मदिन है तो आज ये भी हेतु लगाने का कि अटल जी के जन्मदिन पर एक मैसेज आए कि उनकी जो लगाई हुई जो बेल है उसको उनके कार्यकर्ता पानी दे रहे हैं नाम याद करके। इसमें फिजियोथेरेपी, आई चेकअप है, जैसे देख रहे हैं तमाम तरह के कोलेस्ट्रॉल ब्लड टेस्ट है, आई चेकअप है, फैमिली फिजिशियन है और उसके अलावा होम्योपैथिक और डेंटल का भी चेकअप है और ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। इस तरह की चीज़ें आज खासतौर से सुशासन दिवस है, आज गुड गवर्नेंस डे है, हमारे सबके परम आदरणीय माननीय अटल जी का आज जन्म दिवस है, इसलिए हम सब लोग इसको एक सुशासन दिवस की तरह मनाते हैं और इसमें सुशासन दिवस में सेवा के काम करते हैं। आज जैसे 25 दिसंबर हमारे लिए तो बड़ी खुशी का अवसर है हमारी पार्टी के लिए कि आधारभूत स्तंभ हमारी पार्टी के श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म अवसर है और हम तो कहते हैं शरीर से वो गए हैं लेकिन आत्मा और मन से आज भी वो हमारे साथ है। हमारी पार्टी को आपके डोर स्टेप पे जिसको बोलते हैं कि आपके घर के समीप लग रहे हैं और मुफ्त में लग रहे हैं, तो इन सब चीज़ों का बहुत भारतीय परिप्रेक्ष्य के अंदर बहुत एक पॉजिटिव इनका सकारात्मक रोल रहता है। कई बार मैंने देखा है कि ऐसे ऐसे लोग आते हैं जिनको पता ही नहीं कि शुगर है और यहाँ आके चेक करी शुगर तो पता लगा 400 निकली। तो ऐसे करके बहुत स्थानों पर हमें देखने को मिलता है कि विभिन्न बीमारियाँ पकड़ी जाती हैं, फ्री में पकड़ी जाती हैं और उसके बाद उनका उपचार भी बताया जाता है।
तो ये वरदान है भारतीय परिप्रेक्ष्य के अंदर। आप विदेशों को छोड़ दीजिए, क्योंकि यहाँ पर एक तो आदमी डॉक्टर के पास डरता है जाने से, और जाने के बाद भी कई बार उसके पास पैसा भी नहीं होता कि वो खर्च कर सके। तो ऐसे कैंप जिसमें कि सभी चीज़ों का मिश्रण भी है, एलोपैथी, आयुर्वेदिक, कार्डियोलॉजी, आर्ट की हैं, डेंटल के हैं, आयुर्वेदा के हैं, ये सारे के सारे लोग जो उपलब्ध हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छी एक शुरुआत है। पूर्वी दिल्ली में एक संस्था ने 1900 स्थापना दिवस पर आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया। आपको बता दें कि जिसमें जरूरतमंद 150 बच्चों को और टॉपर्स को, जिन बच्चों के पिता नहीं हैं, उनको आर्थिक सहायता भी दी गई है। कि गरीब बच्चों को आर्थिक मदद करता है, लेकिन सब बच्चों को तो नहीं करता, उन्हीं को करता है जो कि गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं और जो टॉपर हैं, या जो जिनके पिता नहीं हैं, मतलब फादरलेस हैं। ये 2003 से कर रहे हैं। अब तक हमने आप लोगों के आशीर्वाद से कोई 2100 बच्चों को हमने आर्थिक मदद करी है। आज 19वें स्थापना दिवस पर हमारे पास तकरीबन 150 बच्चे आए हैं जो दिल्ली के स्कूल्स के हैं। इसमें से 24 बच्चे प्रमलाबाई चौहान डेफ स्कूल के हैं और बाकी बच्चे सभी वो हैं जो टॉपर्स हैं दिल्ली के स्कूल्स के या चाइल्डलेस है। आज 150 बच्चों का कार्यक्रम है। दिसंबर माह में गरीब प्रतिभाशाली बेसहारा छात्रों को आर्थिक सहायता देकर उनको प्रोत्साहित करता है। ये इतना अच्छा कॉज है कि एक बार इन्होंने बुलाया और उसके बाद हर बार मैं इनसे पूछता हूँ कि कार्यक्रम कब है, मुझे उसमें शामिल होना है, और ये मेरा सम्मान करते हैं। हर कार्यक्रम की मुझे सूचना देते हैं, मुझे उसमें रखते हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए CCN लाइव।